खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का YAN एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। सारी दुनिया की निगाहें अक़वाम मुत्तहिदा के हॉल की जानिब मरकूज़ है। एक बैनुल-अक़वामी इजलास जिसमें अक़वाम आलम के नुमाइंदे शरीक होंगे और फिर फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत और मुज़ालिम के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाएंगे। ये इज्तिमा आलमी इंसाफ और इंसानी विक़ार के लिए एक अहम मौका साबित हो सकता है। ताहम एक चौंका देने वाली ख़बर यह है कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को अमेरिका ने इस इजलास के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। एक कदम जो काबिल बर्दाश्त नहीं है, जिस पर बैनुल-अक़वामी बरादरी को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बाद अज़ां सदर अब्बास को वीडियो के ज़रिए खिताब की इजाज़त दी, मगर ज़ाती शिरकत की मुमानियत ने आलमी सतह पर सवालात खड़े कर दिए। दुनिया के लोग, मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे और इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार और इस उम्मीद के साथ मौजूद है कि फ़लस्तीनी अवाम को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए, शहरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म को रोका जाए और मुस्तकिल हल की जानिब हकीकी इक़दामात उठाए जाए। ये वक्त है जब बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुत्तहिद होकर अमली कदम उठाने होंगे। हम सब की आवाज़ यही होनी चाहिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ के हक़ में अमेरिका समेत तमाम ज़िम्मेदार फ़रीक़ों पर ज़ोर दियाना चाहिए कि वो सालसी और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरी तौर पर हल तलाश करे और फ़लस्तीन के अवाम को इनका हक़ फ़राहम करे। इस मौके पर इस नाइंसाफ़ी को लेकर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के सदर व हाई कोर्ट एडवोकेट जनाब M.A. मुजीब ने भी खुसूसी तौर पर मीडिया से खिताब करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार किया। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात YAN एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के साथ। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, जिसमें दुनिया के सारे मुल्क इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन जो हरकत अमेरिका ने इस वक्त किया है कि फ़लस्तीन अथॉरिटी के महमूद अब्बास साहब को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है। अब जब सारे मुल्क जो फ़लस्तीन के फेवर में है, जब वो बात करेंगे, अपना जो भी ओपिनियन है यूनाइटेड नेशंस के सामने रखेंगे, लेकिन फ़लस्तीन अवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव की आवाज़ सुनने में नाकाम रहेगी और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका आज जो इजराइल के हाथों में कठपुतली बना हुआ है और फ़लस्तीन की आवाम के साथ जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, उसका डायरेक्ट अगर कोई जिम्मेदार है तो इस वक्त अमेरिका है। बारहा ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए से सामने लाई गई है कि किस तरह के आज गाज़ा की हालत हैं। उसके बावजूद भी इजरायली हुकूमत और उसका सदर पूरी दुनिया में दहशतगर्दाना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अमेरिका दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अवाम के रिप्रेजेंटेटिव को अपनी आवाज़ यूनाइटेड नेशंस में रखने से रोक रहे हैं। ये इंतहाई दर्दनाक और बहुत ही अफसोसनाक है। अमेरिका को चाहिए कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको वीज़ा फौरी जारी करे और यूनाइटेड नेशंस में मुखातिब करने का मौका दे। फ़लस्तीन की आवाम की बात पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, इसके लिए फौरी इक़दामात अमेरिका करे। और एक और खुशाइंद बात यह है कि ब्रिटेन ने जो गलती 75 साल पहले किया था, 1948 में, ये वही ब्रिटेन था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था बहैसियती एक मुल्क के, और उसके बाद अपनी वो गलती को सुधारने की कोशिश ब्रिटेन के ज़रिए से हुई है। आज ये एक खुशाइंद डेवलपमेंट ये हुआ है कि फ़लस्तीन को भी रिकॉग्निशन मिल गया है ब्रिटेन की जानिब से, और पेशतर यूरोपियन मुल्क और दुनिया के कई ममालिक जो अब तक फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं वो भी कर रहे हैं। तो अभी जो एक ही मुल्क है जो अभी भी अंधा और बहरा बना हुआ है वो है अमेरिका, और अमेरिका के सदर के ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी दबाव डालने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम के जो उनके हुकूक़ है, उनके हुकूक़ किस तरह से दिलवाए जा सकते हैं और किस तरह से अमन वहाँ
قائم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اسرائیل کے یہ بدبختانہ عزائم کو روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے امریکہ پہ دباؤ ڈالنا ضروری ہے۔